बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अगर कोई समस्या न हो तो एक बार ताली बजा दीजिए, आदेश कर दीजिए। आज के कार्यक्रम की इस महत्वपूर्ण महनीय उपस्थिति में अध्यक्षता का दायित्व भाई श्रेष्ठ जी ने मुझे सौंपा है और अब एक नया दायित्व सौंप दिया है पहले पढ़ने का। मैं आपके सामने हूँ। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और महाकुंभ की इस पावन मिट्टी को अपने मस्तक से लगाता हूँ। आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आइए कम समय में कुछ खास तौर से बातें की जाएं। मैं चाहता हूँ कि कम समय में कुछ खास बातें हों। जन कवि कैलाश गौतम जी की स्मृति का मुझे सम्मान मिला है, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूँ। बहुत साथ रहा मेरा, बहुत ही मैंने सीखा उनसे। तो पहली चार पंक्तियाँ मैं उनके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ और ये कहता हूँ कि वो खास से भी खास में भी खास रहते हैं। वो खास महसूस करना, हाँ जी, भीतर से महसूस करना। अगर महसूस कर लेना तो तालियां उठाना कि वो खास से भी खास में भी खास रहते हैं। उनके होने के सदा एहसास रहते हैं, उनके होने के सदा एहसास रहते हैं। नाम लेते ही आती है कविता की खुशबू। वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं, वो दूर रहकर भी हमेशा पास रहते हैं। बहुत अच्छे भाई। आज देश का जो वातावरण है, मेरा मन हास्य सुनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। कुछ व्यंग की भाषा में बात करूंगा। भाई नीलोत्पल जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि खून का बदला पानी से नहीं लिया जाता। ये उनका अनुभव है। आपने को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन मैं बात को थोड़ा सा एक टिप्पणी में आगे बढ़ाता हूं। जब हम गांधी के देश के होते हैं, सत्य और अहिंसा वाले देश के होते हैं, तब हम खून का बदला पानी से भी लेते हैं। जब इस पे काम न चले तब हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह वाले हो जाते हैं और खून का बदला खून से लेते हैं। इंतजार कीजिए, खून का बदला खून से भी लिया जाएगा। तो मैं एक बात ये कहता हूं कि यह सच है, चार पंक्तियां सुनिएगा, कि यह सच है कि सीमा पार से आ रहे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं। हाँ, क्या बात है, ये सच है। हाँ। कि सीमा पार से आ रहे आतंकवादी तुरंत फांसी पर लटकाने के काबिल अपराधी हैं, लेकिन देश में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। हाँ। बहुत धन्यवाद। हाँ। पाकिस्तान जिंदाबाद बोलने वाले उनसे बड़े आतंकवादी हैं। इसलिए दंड नीति सीधी, सच्ची, शीघ्र, सख्त और अनेक होनी चाहिए। आतंकवादी बाहर के हों या भीतर के, दोनों की सजा एक होनी चाहिए। एक होनी चाहिए। आपने वाह, आवाज से आवाज मिला दी, हाँ। ये बात शायद वहां तक पहुंचे। हमें ऑपरेशन दोनों तरफ से करना होगा, तब समस्या का समाधान निकलेगा। अभी भाई श्रेष्ठ गौतम ने संचालन करते हुए चार पंक्तियां बेटियों को लेकर पढ़ी। मैं व्यंग का कवि हूं, विसंगतियों पर उंगली रखता हूं, व्यक्ति पर व्यंग नहीं करता हूं, प्रवृत्ति पर व्यंग करता हूं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेटियां निश्चित रूप से जितनी प्यारी, दुलारी, लाडली और महत्वपूर्ण हैं, जो कविता में कहा गया, लेकिन एक सवाल है हमारे सामने, आपके सामने भी है। 75 साल से ज्यादा हो गए आजाद हुए, फिर भी दीवारों पे नारा लिखा मिलता है बेटी बचाओ। गलती कहां हुई? आप सारे लोग बैठे हैं, चार पंक्तियां पढ़ता हूं, पकड़ लेना तो मुझे बताना गलती कहां हुई कि बेटी बचाओ ये लिखना पड़ रहा है। तो मैंने कहा कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। सोच छोटी रख, सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, बेटी की, चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। बहुत अच्छे भाई, बाबा। हमने ये किया, वाह सुरेश दादा, तब इस स्थिति में पहुंचे। वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां भाई, कैलाश गौरव सम्मान आपको प्राप्त हुआ। जोरदार तालियां, बहुत अच्छी बात। और कहां तक किया? मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज। दो पंक्तियां संवेदना से सुनना।
आप पकड़ लेना तो मुझे आशीर्वाद देना। कहां तक किया? सामने बेटियां बैठी, मंच पे बेटियां, कहां तक किया? एक मां की मृत्यु हुई तो उसकी छोटी सी संपत्ति का बंटवारा भाई बहनों में हुआ। कोशिश करना पकड़ने की। कहां तक यह फर्क हुआ कि बड़के को नथनी मिली, बंटवारा कैसे हुआ? बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर। बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। अच्छा है, अच्छा, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अच्छा दोहा है, बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। क्या दोहा है, वाह, तस्वीर। वाह। और सुनना, बेटी होती क्या है? मैं जो महसूस करता हूं आप वही महसूस करना, तो आशीर्वाद देना। बेटी क्या होती है कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती, रूह से रूह रूबरू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। वो घर घर नहीं, जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। करोड़ों का मकान बना लीजिए, जब तक किसी घर की बेटी विदा होके नहीं आती, मकान मकान रहता, घर नहीं बन पाता। एक विसंगति पे और उंगली रखता हूं, हमारे परिवारों में आने लगी है, नहीं आनी चाहिए। आप पकड़ लेना तो मुझे आशीर्वाद देना। पहले 15 एक मिनट की एक लखता सुन लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे मैं कहां पहुंचा हूं। भैया बैठ जाओ, भाई जी थोड़ी देर बैठ जाओ। सुनना, एक विसंगति पर एक विज्ञापन छपा अखबार में, सुरेश भाई, हाँ। एक अखबार में विज्ञापन छपा, कुत्ते का फोटो लिखा था, मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। सुबह सुबह उनके पास फोन पहुंचा, बोले आपने विज्ञापन दिया? बोले जी। कुत्ते का फोटो छापा? बोले जी। कोठी का पता दिया? बोले जी। कुत्ते को पहुंचाने पर 10,000 रुपए इनाम? बोले जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं। वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम में आ गया है और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। वाह वाह वाह, जोरदार तालियां भाई, ये चलता आ रही, वाह वाह, जोरदार तालियां। आप चाहे तो ले जाएं, पुरस्कार देने कोई जरूरत नहीं। अगली बात और संवेदनशील है, बोले पुरस्कार देने कोई जरूरत नहीं। बोले लेकिन दोस्त, 3 महीने पहले आप अपनी बुजुर्ग मां को हमारे वृद्धाश्रम में छोड़ के गए थे, तब से ये पहला मौका है, 3 महीने में ये पहला मौका है, इस कुत्ते के आने के बाद कुत्ते के साथ खेलती हुई तुम्हारी मां 3 महीने में पहली बार मुस्कुराई है, उसके चेहरे पर चमक आई है। वाह वाह वाह। जब हम बुजुर्गों को बोझ समझ के वृद्धाश्रम भेजने लगे और कुत्ते के खोने का विज्ञापन देने लगे, तब मैं 4 पंक्तियां अपील के तौर से पढ़ता हूं। वे कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पर निशाना रखना, जो कुछ पाना चाहते पूरी मेहनत कीजिए, अचीव कीजिए, लेकिन संस्कार की कोई चीज फिसल जाए मुट्ठी में बंद बालू की तरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। हमारे हिंदी मंच ने एक पंक्ति जोड़ी, उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। हमारे मंच ने पंक्ति जोड़ी कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। तब मैंने कहा कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, और घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना, दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। और मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। कितना बनावटी हो गए हम, ऊपर वाले में बेटा और बहू, नीचे वाले में बुजुर्ग माँ बाप, व्यवस्था बिल्कुल ठीक, लेकिन बनावटी कहाँ हुए। सुबह सुबह एक फोन उठाया, माता और पिता के बुजुर्ग माँ बाप के व्हाट्सएप पे मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। माँ मॉम हो गई, पिता डैड हो गए।
अरे भाई सुबह सुबह 15 सीढ़ियाँ नीचे उतर के माँ पिता के सामने जाके उनके पाँव पे अपनी हथेलियाँ रख के उनके जीवन भर की तपस्या की ऊष्मा अपनी हृदयों में उतार के माथे से लगा लें तो किसी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। बाबा दादा बहुत अच्छे। तब मैंने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। आइए एक अंतिम कविता से जोड़ता हूं, लेकिन इसके पहले एक व्यंग की वानगी देने के लिए छोटा सा व्यंग सुनाता हूं। पिछली बार अभी कल चर्चा हुई थी, शायद सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली। जी जी। कभी हुआ था पीओके ले लेंगे, लेकिन पिछली बार जब हमारे जाबाज सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो इसी देश के कुछ लोगों ने उस सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए और कहा सबूत दीजिए। राम मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई तो बोले सबूत दीजिए कि राम अयोध्या में हुए थे। तो मैंने एक व्यंग गुस्से में कहा, और जब बात गुस्से में कही जाती तो भाषा बिगड़ जाती है। हो सकता है इसकी भाषा साहित्य की भाषा ना हो, लेकिन आपको लगे कि इसको इसी भाषा में कहना चाहिए था तो फिर आप मुझे अपना आशीर्वाद देना। मैंने व्यंग घर से उठाया कि ये सबूत मांगने का चलन, बात बात में सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार तक आने लगा है। उस दिन दफ्तर से लौट के मैं जैसे ही घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करते पाया तो मैंने उसे हड़काया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। तो बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया, फिर खिलखिलाया, बोले अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। वाह वाह वाह, कैसे दुष्परिणाम, क्या समय की नस पे उंगली रखी बोले है। आप अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए अपने बाप होने का सबूत दीजिए। तो मैंने गुस्से में वहीं पड़ा उसका ही जूता उठाया, उसकी खोपड़ी पर पूरी ताकत से लगाया, वो मारे दर्द के बिलबिलाया, बड़ी जोर से चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप। वाह वाह। मैं खुश था, मेरे मन का कमल अपने आप खिल गया और मैं बहुत खुश था। एक ही जूते में सबूत मिल गया। क्या बात है भाई, वाह वाह। मैं बहुत खुश था, बहुत अच्छा दादा। एक ही जूते में सबूत मिल बहुत गया। अच्छा। आइए बहुत लंबी श्रृंखला है, अंतिम व्यंग पढ़ता हूं। स्वागत। बताया गया दुनिया के 24 देशों में जाने का मौका मिला, कविता पढ़ने का भी मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और मैंने देखा कि हमारे भारतवंशी दुनिया के तमाम देशों में उसी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं जैसे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनके भीतर भी हिंदुस्तान वैसा ही धड़कता है जैसे हमारे भीतर धड़कता है। आखिर वो कौन सी मजबूती है? मैं उस मजबूती, उस ताकत को आपके सामने एक विशेष कविता के माध्यम से रखना चाहता हूं। एक बार प्रजातांत्रिक तरीके से ताली बजा के मुझे आदेश कर दीजिए और कविता सुनने के लिए तैयार हो जाइए। स्वागत स्वागत स्वागत। कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम दुनिया के किसी कोने में हो अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूलते, यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है। अभी दीप प्रज्वलन किया गया हुआ यहां, हम वाशिंगटन डीसी में थे, दीप प्रज्वलन किया गया। एक 12-13 साल का लड़का दौड़ के मंच पे आया, जबरदस्ती माइक पकड़ा, बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब इतने ट्यूबलाइट, इतने बल्ब, इतना उजाला, तो एक दिया जलाने के लिए 25 मिनट क्यों बर्बाद किए गए? नई पीढ़ी है, सवाल आ गया उसके मन में। एक 70 साल के सज्जन ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा बरखुदार, तुमने जिस माहौल में अपने आंखें खोली हैं तुम ये सवाल कर सकते हो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। दे सकते हो तो ये जवाब दो कि विज्ञान टेक्नोलॉजी ने चाहे जितनी उन्नति कर ली हो, लेकिन एक भी ट्यूबलाइट, एक भी बल्ब आज तक नहीं बना पाया जो एक दूसरे को छुए अपने आप जल उठे। हाय दादा, क्या संदर्भ दिया है बाबा। ये ताकत सिर्फ दिए में है, और ये दिए का कंसेप्ट, इसकी अवधारणा किसने दी?
स्वाभिमान के साथ ताली बजाना, ये अवधारणा दुनिया भर को किसने दी? अपने भारतवर्ष ने दी, अपने हिंदुस्तान ने दी। अच्छा तब मैं कहता हूं, सुनना, स्वागत। कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। है दादा, ये है हमारा संस्कार। बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज पकड़ते चलना। आज भी काम वाली बाई को दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। इन विकसित देशों में किसी की मौत होती, माफ करना, 4 कंधे नहीं मिलते। हमारे गांव में गरीब से गरीब आदमी छप्पर बनाता है, एक इशारे पर पूरा गांव उसे मुंडेर तक पहुंचाने आता है। यह है अपना देश। तो मैंने कहा कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना, हम नहीं भूले काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। कंसेप्ट देखना कितना बड़ा, मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को नहीं दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। क्या बात है, खुद जहर पीना जानते हैं। होगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 70 माले की बिल्डिंग सन्नाटा। क्या फर्क है साहब? 70 माले की बिल्डिंग सन्नाटा, वो क्या फर्क है? आप इतने लोग बैठे हैं, हो सकता है यहां प्रयागराज आए हों तो शुरुआती दौर में एक कमरा, जिसे क्वार्टर कहते हैं, कानपुर आया एक कमरा, अम्मा भी, विधवी 70 साल की दादी भी, बच्चे भी, पत्नी भी, मेहमान आ जाएं सामान बाहर, कमरा अपने आप बड़ा हो जाता था। दिल बड़े हों तो कमरे कोठी में तब्दील हो जाते हैं, और दिल छोटे हों तो कोठियां कमरों में तब्दील हो जाती हैं। मातृ शक्ति सामने बैठी, एक दृश्य जीने की कोशिश करना। पहले एक दृश्य आपके सामने रखता हूं। कमरे में चटाई बिछी हुई है, 70 साल की दादी मां बीच में बैठी हैं, मोहल्ले भर की स्त्रियां खचाखच, ढोलक बज रही है, मजीरे बज रहे हैं, देवी मां का गीत चल रहा है, उल्लास का वातावरण है। कंसेप्ट देखना, सोच कितना बड़ा हमारा, उल्लास का वातावरण है। अचानक दादी मां का हाथ उठता है, ढोलक खामोश, मजीरे खामोश। दादी मां अपना चश्मा उतारती हैं, धोती के पल्लू से अपने आंखों के कोरों में फंसे हुए आंसू पोंछती हैं, और भरे गले से बोलती हैं, काश वो बनारस से छोटी वाली भी दोनों बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो। क्या बात है दादा, वाह वाह, एक बार पूरा समर्थन दे भाई। क्या कविता आपकी, इस बाबू की टोरी, वाह वाह वाह। तो होंगे किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इबारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। लेकिन हम बहुत मजबूत, क्योंकि हमारे पास है ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते और ये परिवार। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी, औषध देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। है कोई देश औषध देने वाली तुलसी को मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हम माता पिता बुजुर्ग और गुरुओं को भगवान के बराबर जानते हैं। क्या बात है दादा, बाबा बाबा। सैनिकों के सामने एक बड़ी चुनौती है, सुनेगा। मैंने कहा था कि हमारे सैनिक, अगला टुकड़ा, कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है उनके साथ? अपनी अपनी भूमिका तलाशना। नेहरू सेंट्रल लंदन में जब कविता पढ़ी तो वहां के 250 भारतवंशी दोनों हाथ उठा के ताली बजा रहे थे सैनिकों के सम्मान में। आप भी सैनिकों का सम्मान करिएगा। मैं पढ़ता हूं कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है? अपनी अपनी भूमिका तलाशना। हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, मां का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। वाह 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 वाह, क्या समग्रता में बात कही है। वाह 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 बबलू भाई, बिल्कुल बबलू भाई। उनके साथ पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरविंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं।
और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं, जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। और दो पंक्तियां सुनना बिल्कुल स्वाभिमान की। मेले जुड़ते हैं। पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए। पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए कि यूक्रेन युद्ध में दुश्मन देशों के बच्चे भी तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित वापस आ गए। अच्छा है दादा, यह देश बहुत अच्छे। इसलिए कहता हूं, सुन ले दुनिया। आपको अंतिम पंक्तियों से पहले की पंक्तियां, इसलिए सुन ले दुनिया। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हाँ सुनेगा भाई साहब। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत। हम एक हैं, एक। कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। अच्छा है भाई, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। अंतिम पंक्तियां सुनना कि आज दुनिया के तमाम दादा देशों को भी, आज दुनिया के तमाम दादा देशों को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। आपने देखा इस घटना में 24 घंटे के भीतर दुनिया के तमाम देश हमारे समर्थन में उनके बयान आ गए। तब मैंने पंक्ति कही कि आज दुनिया के तमाम देश को कालीनों पर, भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। और जिन्होंने कभी किसी को वीजा देने से मना किया था, उन्हें जीजा कह के बुलाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे।